हेलो एवरीवन, मैं गुड़ी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ औसत, एवरेज। जैसे कि आप जानते होंगे कि एवरेज किसे कहते हैं और एवरेज होता क्या है। जैसे ट्रिक्स लेके आई हूँ। एवरेज निकालने में ज़्यादा समय लगता है तो ट्रिक्स कुछ लेके आई हूँ। हम देखते हैं कि एवरेज है क्या। एवरेज मीन्स होता है प्रत्येक, यानी औसत, और औसत मीन्स होता है प्रत्येक। जैसे कि कोई आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि हाई स्कूल में कि बेटा आप कितने परसेंट पाए हो, तो आप लोग बताते हैं कि हम 70%, 80%, 60% पाए हैं। लेकिन अगर जो औसतम भी बता दें तो वो भी सही है, बस देखने की नज़रिया अलग अलग होती है। जैसे कि परसेंटेज कोई पूछे तो आप मान लीजिए हिंदी में पाए 60, और 40 पाए, फिर 30 पाए, 50 पाए, फिर 40 पाए, फिर 20 पाए। तो आप बताएंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो पहले टोटल संख्या ऐड करेंगे। 6 4 10 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 2 24। फिर आप लोग निकालेंगे 24 भागा में 6, 6 4 24, बताएंगे कि मैं 40% पाया हूँ, ये जीरो उतर जाएगा तो बोलेंगे आप लोग कि 40% पाया हूँ। लेकिन अगर जो इसी के कदम इसको औसतम बोल दें, औसतम 40 पाए है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। जैसे औसतम भी वही होगा, परसेंटेज भी यही होगा, औसतम भी यही होगा। जैसे सूत्र देखते हैं, फार्मूला होता है FORMULA, फार्मूला होता है औसत, यानी औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब औसत निकालेंगे, औसतम बोलेंगे तो ये संख्याओं का योग करेंगे तो 240 आएगा। अब बटा में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो बोलेंगे औसतम 40। औसतम 40 बताओ या 40% बताओ, इसका वही सेम होगा, सिर्फ नजरिया देखने का अलग अलग है। जैसे कि दूसरा फार्मूला एक होता है, जैसे कि दूसरा फार्मूला लिखेंगे, बोलेगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर होता है आपका औसत गुणे कुल संख्या। अब कुल संख्या बराबर पूछे, तीसरा है सूत्र, कुल संख्या बराबर संख्याओं का योग बटे में औसत। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग पहला सवाल देखती हूँ। पहला सवाल मान लीजिए आ जाए 2 4 6 8 10 12 14। बोलेगा इन सब का औसत क्या हुआ। तो औसत मिस होता है, आप जानते होंगे, औसत मिस होता है बीच का, यानी बीच का संख्या जो होता है उसी को औसत बोल देंगे। टोटल संख्या का जो बीच का होता है उसी को औसत बोलते हैं। जैसे कि हम 3 इधर ले लिए, 3 इधर, ये बीच का आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को इसके सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। 2 4 6 6 12 12 8 आपका होगा 20, 20 30 30 12 42, 42 14 56। आप कुल संख्या कितना है, 7 है। 7 और 56, 8 यहाँ भी आया, 8 यहाँ भी आया। लेकिन ट्रिक के हिसाब से तो ये होता है
प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा, ये भी होता है। जैसे अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 2 प्रथम हो गया और 14 अंतिम हो गया। अब बट्टा में 2 लिख दिए, 2 और 14 16, और 16 बट्टा 2, 2 अट्ठे 16, 8 यहाँ भी आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसको हमें 3 मेथड से, 3 तरीके से बताएं कैसे करना है। इसको डायरेक्ट भी हम ले आ सकते हैं, टोटल संख्या भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इसी के हिसाब से पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर बताती हूँ। हाँ, यानी आप लोग का हो गया होगा। अब इसी के हिसाब से आपको कोई पूछे संख्याओं का योग कितना होगा, तो औसत गुणे कुल संख्या। हाँ, औसत गुणे कुल संख्या, तो औसत कितना आया है 8 है, कुल संख्या कितने हैं 7 है, 8 सत्ते 56। ये भी आपका यहाँ देखिए हमें ऐड किए तो 56 आया, सही है। अगर जो कुल संख्या पूछे, कुल संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग कितना है 56 है। अब बट्टे में औसत 8 आया है, 8 सत्ते 56, कुल संख्या आ गया 7, कुल संख्या है। तो कुल संख्या निकालना है, संख्याओं का योग, औसत निकालना। कैसे? औसत 3 तरीके से निकाल सकते हैं, संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं, और कुल संख्या। अगर जो एग्जाम में देगा तो कभी औसत देगा तो पूछ देगा संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस तरह से निकालेंगे कि औसत गुणे कुल संख्या। अगर जो एग्जाम में कभी कभी कुल संख्या दे देगा, अब बोलेगा औसत निकालो, तो भी निकालेंगे। तो इस तरह से 3-4 तरीके से आपका सवाल पूछ सकता है। अब दूसरा सवाल आप लोग देखेंगे, इसको लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अब दूसरा सवाल आप लोग देख रहे हैं, दूसरा सवाल देखेंगे 6, 12, 18, 24, 30। बोलेगा इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज 2 इधर आ गया, 2 इधर, 18 हो गया। लेकिन जो ट्रिक्स बताई थी, 6 + 30 और बट्टा में 2, जैसे लिखेंगे 6 + 30 और बट्टे में 18, बट्टे में आप लिखेंगे 2, ठीक। तो इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे 36 और बट्टे में 2 होगा, 2 × 2 और 2 × 8 = 16, 18 यहाँ भी आ गया। ये बीच का संख्या यानी एवरेज पूछा था, तो ये भी 18 सही है। लेकिन अगर जो ऐसे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या में बट्टे में 2, तो ये भी 18 आ गया, ठीक। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर इतना का एवरेज पूछे तो आप लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा है, टोटल संख्या करेंगे, फिर वैसे करेंगे तो समय लगेगा। अब देखते हैं कि कैसे लगाते हैं आप लोग। यानी 3 इधर आया और 3 इधर, अब 20 का 2 बचा है, 50 और 40, इन दोनों का ऐड 40 और प्लस 50 और बट्टे में 2, 90 और बट्टा 2, ऐसे भी 45 एवरेज आया। और दूसरा तरीका है पहली संख्या और बट्टे अंतिम संख्या। ये तो अपने हिसाब से बताई हूँ कि ये बड़ा होगा तो इन दोनों को अलग कर देना, फिर बीच का लेके ऐड करके फिर इसको कर देना, फिर 45 आएगा। लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो सूत्र के हिसाब से बता रही हूँ, पहली संख्या आप प्लस अंतिम संख्या, यानी 10, अंतिम संख्या कितना है 80, अंतिम संख्या आपका 80 है। अब प्रथम संख्या 10 है, अब बट्टे में 2, 10 और 80 90, और 90 बट्टा 2 और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपका 45 आएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी। जब बड़ा हो तो इन सबको साइड रखिए, बीच का लेके ऐड कर लेंगे, ऐड करके निकाल सकते हैं।
फिर इसी तरह से चौथा सवाल देखती हूँ। जैसे चौथा सवाल आप लोग देखेंगे, इसको तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। चौथा सवाल देखेंगे, 50 तक यहाँ पूछे, तक पूछेगा तभी 50 तक सभी संख्याओं का औसत। पचास तक सभी संख्याओं का औसत होगा। तो इस तरह से अगर तक रहे, यहाँ पे देखिए तक रहे, कोई भी रहे संख्या लेकिन तक रहे, लास्ट मतलब बता दिया, तो उसका एक सूत्र होता है n+1 बट्टा में 2। तो जैसे हम लिखेंगे 50 + 1 बटे में 2 यानी 51 बट्टा 2। फिर इसको हम काटेंगे, 2 2 4 और 1 2 10 और 10 यानी 25.5। ये आपका आंसर हो गया। 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इस तरह। उसी तरह से अगर जो पूछे पांचवा में, उसी तरह से है सवाल। पांचवा है 10 तक विषम संख्याओं का औसत। 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसे विषम संख्या पूछा है, तो विषम संख्या में 1 3 5 7 और 8 9 और 11। अब बट्टे में कितने हैं, तो 1 2 3। तो देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 36/6 यानी 36। इसको करेंगे तो 6 आएगा आपका आंसर। लेकिन मेरे जो मैं सूत्र बताई थी उसके फॉर्मूला के हिसाब से 6, लेकिन मैं जो बताई थी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 6। तो प्रथम संख्या 1 होगा और ये अंतिम संख्या 11 होगा और बट्टा में 6। फिर उसके बाद 1 और 11 कितना होगा, 12 बट्टे में 6 मेरा बट्टे में 2। टोटल संख्या नहीं बताई थी, 2 बताई थी, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बट्टे में 2। तो ऐसे जोड़े 36 आया, 36/6 बोले, कुल संख्या किए, फिर 6 आंसर आया, ज्यादा समय लगा है। ऐसे पहली संख्या और अंतिम संख्या बट्टे में 2 यानी 12/2, 2 छक्के 12, ऐसे भी आंसर आएगा। उसके बाद से छठवां सवाल देखती हूँ। पहले आप लोग इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर छठवां सवाल बताते हैं। 50 संख्या छठवां सवाल है 7 क्रमागत 7 क्रमागत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 7 क्रमागत संख्या का योग, औसत, योग नहीं होगा, औसत होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी ये औसत 20 हो गया, यानी औसत में तो आप लोग जानते होंगे बीच का संख्या, यानी बीच का ही हो गया। तो 7 क्रमागत संख्या तो 20 21 22 23 और 19 18 17
7 क्रमागत संख्या हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर जो इस तरह से पूछे, औसत पूछे, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत बीच वाला लिख लेना है। कितनी संख्या है? 7 क्रमागत है, तो इधर भी लिख दी, इधर भी 3 लिख दी, 7 हो गया। सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। अगर जो छोटी पूछे तो 17 हो जाएगा। ये आपका आंसर, तो सबसे बड़ी संख्या 23 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखती हूँ 7वां सवाल। तो 6वां के जैसे 7वां भी है। 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या का औसत, संख्याओं का औसत 25 है, 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, यानी 25 है औसत। तो सबसे बड़ी संख्या तो 5 है, तो 5 25 26 27 और 24 30। सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है? 27 है। दिस इज राइट आंसर। फिर एक 8वां सवाल, 8वां सवाल देख। तो 8वां आप देखेंगे विषम संख्या। ये तो वैसे ही पूछा है औसत। अब 8वां मान लो पूछ ले, 9 क्रमागत, 9 क्रमागत संख्याओं का 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे विषम संख्या, वहां पे सम विषम कुछ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है विषम। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, 53 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो पहले 53 लिख देंगे। और विषम संख्या तो फिर देखेंगे 53, और उसके बाद से आएगा आपका 55, फिर 57, फिर 59, फिर 61, 2 2 4 इधर 9 क्रमागत। देखो फिर उसके बाद से 51, फिर 49, 47 और 45। 1 2 3 4 9 क्रमागत संख्या हो गया। पूछा 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम विषम संख्या इधर भी लिख दिए, इधर भी विषम संख्या हो गई। यानी 9 क्रमागत संख्या है, तो औसत पूछता तो 53 बताते, और ये बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद से 9वां सवाल बताइए। अब 9वां सवाल आपका हो जाएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, 27 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी?
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी 27 तो विषम है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सम संख्या पूछा है तो 28 और 30, 28 इधर होगा 26, इधर होगा आपका औसत 4 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे तो देखेंगे ये विषम है 27, इसलिए सम संख्या 4 क्रमागत सम संख्या पूछा है, तो विषम को तो हम लेंगे नहीं, तो इधर 2 लिखेंगे, 28 सम है और 30 सम है, 26 और उसके बाद से आपका 24। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या आपका 24 होगी। अगर जो बड़ी संख्या पूछती तो 30 होता। उसके बाद देखेंगे 10वां सवाल। 10वां, 2 के प्रथम 5 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो 2 के प्रथम 5 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी 2, 4, 6, 10, इन सब का औसत क्या होगा? तो ऐसे भी बता देंगे 6 होगा, लेकिन अगर जो मेथड बताई थी उस वैसे भी निकालेंगे तो सही होगा। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, 2 प्लस 10 और बटा में 2, तो होगा 12/2 और 2 छक्के 12। ये भी आपका राइट आंसर हो गया। अगर जो जोड़ेंगे तो भी समय लगे, 6, 6, 10 2, 4, 6 और 6, 12 और 12, 10 आपका हो जाएगा 12, 10, 20, 22। तो ऐसे करेंगे तो भी समय लगेगा, तो इसे डिवाइड करेंगे। ये सूत्र है आपका। अब देखेंगे 11वां सवाल। सॉरी, यहाँ पे देखिए 2 के प्रथम 5 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा पूछा है। तो 2, 4, 6, 8 यहाँ पे होगा, 8, 10। फिर उसके बाद से इसका एवरेज मान लीजिए 6, आप लोग बोलेंगे कि 6 होगा औसत। ऐसे भी बता देंगे क्योंकि बीच की संख्या ही औसत होता है, लेकिन अगर जो इसको टोटल का वेट योग करेंगे तो 30 आएगा, और 30 बट्टे में आप कितने टोटल संख्या 5 और 5 छक्का 30, ऐसे भी आएगा। लेकिन बड़ा रहता है तो कैसे? तो बड़ा रहेगा तो मैं जो ट्रिक्स बताई हूँ वही काम करेगा। पहला संख्या 2 और प्लस अंतिम संख्या 10 और 10 बट्टे में 2, यानी 12/2 और 2 छक्के 12, गेम्स आ गया। अब उसके बाद से 11वां सवाल देखेंगे। 11वां सवाल, 3 के प्रथम 8 गुणज संख्याओं का औसत होगा। 3 के 8 प्रथम गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मान लीजिए लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 8 पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब का औसत क्या होगा? तो आप लोग फिर इसको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं एक सूत्र है, तो देखिए क्या होगा। इसको पहली संख्या 3 लिखेंगे और प्लस में 24 बटे में 2, तो 27 और बटे में 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6 और 0.5, 13.5, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर जो आप लोग ऐसे करेंगे
मान लीजिए 3 इधर और 3 इधर, इन दोनों का ऐड करेंगे, फिर वैसे लगाएंगे 2, जैसे कि 12, ऐसे भी बता देती हूँ। 12 15 24 और 12 + 15 बटे में 2, तो यानी 12 15 24 और 24 25 26 27, 27 बटे 2, तो भी वही 12 + 15 बटे 2, 12 + 15 27 और 27 बटे 2। इसको हम तो आएगा आपका 13.5, ये भी आंसर है। फिर देखती हूँ 12वां क्वेश्चन। तो 2 तरीके से इसको मैं कर सकती हूँ। 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे किसे बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या 5 पूछा है, 2 प्लस, तो 5 पूछा है, तो अभाज्य संख्या उसे हम बोलते हैं एक से विभाजित हो, एक स्वयं खुद से हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसके हम बोलते हैं? 2 को। तो 2 + 5 + 7, 2 + 3 + 5 + 7 और +11, इन सब का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी 5। तो ऐसे आप लोग ऐड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि पहली संख्या लास्ट संख्या बटे में 2, तो 2 और 11 आपका होगा 13 और 13 बटा 2। तो जैसे आप देखेंगे 2 और 3 5 5 10 और 10 7 आपका होगा 17 17 11 28, 28 बटे 5, 2 2 5 5 5 6 का 30, तो 5 25 25 और 25 पॉइंट, फिर 5 6 का 30, 5.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका एवरेज यानी औसत। तो औसत के मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ट्रिक्स था, 12 मेथड था। दोस्तों आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।